चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट फिजिक्स का जो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था उसी का आज पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखिए, साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इतना आप लोग ऑब्जेक्टिव पा लीजिएगा तो एग्जाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं यही 500 ऑब्जेक्टिव हैं जिससे बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले के वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आपको जरूर मिलेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेगा मेरे प्यारे साथियों। तो कहा जा रहा है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। तो देखो ये शून्य हो जाता है, क्योंकि देखो आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर, आवेशित खोखले गोले के चालक के अंदर दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाता है तो वो 0 होता है। ये आप लोग याद रखेगा, बी नंबर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बी नंबर। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन लगाओ। कार्बन प्रतिरोध का मान चिन्हित किया जाता है। देखो कार्बन प्रतिरोध जो होता है इनका जो मान जो होता है चिन्हित किया जाता है, तो याद रखेगा कलर कोड से चिन्हित किया जाता है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी ये नंबर लगा उनका बिल्कुल राइट आंसर है। और जो विद्यार्थी पार्ट कोर्स जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके पीडीएफ वगैरह जरूर लीजिएगा और तैयारी कीजिएगा एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धारा घनत्व कौन दोस्तों राशि है। देखो धारा घनत्व है जिसका मात्रक आपको पता एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ये कौन सी राशि है, सदिश या अदिश। तो देखो धारा घनत्व सदिश राशि है, भले आपका धारा दोस्तों अदिश राशि, यहाँ से समझो धारा क्या आपका अदिश राशि है, लेकिन दोस्तों धारा घनत्व जो होता है वो आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का होता है, सदिश होता है। तो याद रखेगा ये नंबर हो जाएगा, धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये नंबर हो जाएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं। देखो द्वितीयक जो तरंगिका होता है उनके दोस्तों अवधारणा जो दिए थे वो कौन देंगे। तो देखो ये हाइगेंस वैज्ञानिक दिए थे। कौन, तो द्वितीयक तरंगिका का जो अवधारणा दिए थे हाइगेंस वैज्ञानिक दिए थे। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ से देखिएगा द्वितीयक जो दोस्तों जो तरंगिका दिए थे वो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलो सेकंड नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह कौन है। देखो इंद्रधनुष होता है दोस्तों, उसका जो निर्माण होता है वो बाण विक्षेपण से होता है। किससे सर जी, इंद्रधनुष का निर्माण किससे होता है, तो बाण विक्षेपण। याद रखिएगा बाण विक्षेपण जो होता है इंद्रधनुष के निर्माण का कारण बनता है। तो यहाँ से देखिए इंद्रधनुष के निर्माण का कारण दोस्तों कौन होता है, तो बाण विक्षेपण होता है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी सी नंबर लगाएं, इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए, सी नंबर लगाइए। चलिए बहुत बार एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर में कहा जा रहा है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी का रंग दोस्तों कैसा रंग दिखाई देता है। यानी कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग जो होगा दोस्तों वो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो पृथ्वी का जो रंग होता है दोस्तों आसमान का, पृथ्वी से आसमान का रंग जो दिखाई देगा दोस्तों वो काला दिखाई देगा। तो याद रखिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 7 नंबर में कहा जा रहा है कि एन अपवर्तनांक वाले, देखिए क्या कहा जा रहा है, एन अपवर्तनांक हो और ए दोस्तों प्रिज्म कोण हो तो पातले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। तो देखो इसके लिए मैंने बोला -1 याद रखना, पूरा काम हो जाएगा। कहोगे सर जी -1 से कैसे कम होगा, तो देखो कहाँ पर -1 दिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर दिया गया है। लेकिन ये बात एक कॉमन है, म्यूज होता है हमेशा अंदर होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, म्यू अंदर होना चाहिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो आपका क्या देगा, एन अपवर्तनांक दिया गया है। देखो एन अपवर्तनांक दिया गया मेरे प्यारे साथियों, तो बी नंबर लगाए। कहोगे क्यों सर जी, तो मेरे प्यारे साथियों अगर अपवर्तनांक आपका दोस्तों म्यू देता ना तो म्यू हम लोग लगाते, लेकिन एन अपवर्तनांक दिया गया तो एन वाला लगाएंगे। अगर म्यू अपवर्तनांक देगा तो म्यू वाला लगाएंगे। कहने का तो दोनों ऑप्शन चाहिए डियर स्टूडेंट, लेकिन आपको एन अपवर्तनांक पूछा तो एन वाला लगाइए, बी नंबर ऑप्शन है ना। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन। देखो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पदांतर होता है वो क्या होना चाहिए। देखो विनाशी व्यतिकरण जो होता है मेरे प्यारे साथियों, विनाशी व्यतिकरण का जो पदांतर होता है 2n + 1 × λ/2 होता है। अगर नहीं जानते थे तो जान लीजिए, क्योंकि विनाशी मतलब क्या हुआ, यहाँ से विषम याद रखो 2n + 1 लगा दो और एग्जाम हॉल में कमाल कर दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, कहा जा रहा है कि जीवाश्म आयु की पता की जाती है। देखो जीवाश्म जो आयु होता है दोस्तों उसका पता कार्बन डेटिंग से लगाते हैं, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से आंसर देंगे, और जो चैनल को अब तक सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन नहीं सेलेक्ट किया है तो कर लीजिए, और इसके पहले के वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में भी जा करके देखिएगा। देखो व्यातीकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, व्यातीकरण जो फ्रिंज होता है उसकी चौड़ाई क्या होता है, तो बी बराबर दोस्तों क्या होता है, स्मॉल डी होता है कि कैपिटल डी, तो याद रखना कैपिटल डी बटा स्मॉल डी होता है, यही होता है दोस्तों व्यातीकरण फ्रिंज की चौड़ाई। चलिए बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट, कैपिटल डी होता है बाटा में स्मॉल डी होता है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो हीरा का अपवर्तनांक आपसे पूछा गया, देख रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डायमंड इज क्लोज टू, तो याद रखिएगा डी स्टूडेंट, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे दोस्तों डायमंड का पूछता है, डायमंड का अगर अपवर्तनांक पूछता है डी स्टूडेंट बहुत ईजी है, देखो 2.42 होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक इसी का होता है, तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किलो के तरंग दैर्ध्य लगभग कितना होता है, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के। चलिए एक किलो का जो तरंग दैर्ध्य होता है दोस्तों 1 इंस्टोग्राम होता है, क्या होता है सर जी 1 इंस्टोग्राम होता है, हाँ एग्जाम में बहुत बार पूछा है, याद रखिएगा। एक किलो का जो वेवलेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, तो ए एक होता है और यहाँ से ए डैश 1 इंस्टोग्राम इसको पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी धारा क्या वर्चुअल स्ट्रीम क्या डियर स्टूडेंट लगाइए, आभासी धारा के लिए होती है क्या होती है, चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, शिखर धारा बटा रूट 2 होती है, तो याद रखिए यहाँ से शिखर धारा बटा रूट 2 कहाँ दिया गया, देखिए शिखर धारा बटा रूट 2 ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी कि आभासी धारा जो होता है शिखर धारा होता है बाटा में रूट 2 होता है, याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है, देखो आधे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का जो माध्यमान होता है वो क्या होता है, देखो आधे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान 2I0 बटा पाई होता है। अगर पूरे चक्र में पूछेगा मेरे प्यारे साथियों पूरे चक्र में क्या होता है, तो पूरे चक्र में जो होता है वो 0 होता है, लेकिन आपसे आधे चक्र में पूछेगा तो आपको याद रखना 2I0 बटा में पाई जो होता है दोस्तों ये आधे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मान होता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लगाइए, आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। कहा जा रहा है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो देखो स्वप्रेरकत्व जो होता है दोस्तों वो हेनरी का मात्रक होता है, किसका सर जी हेनरी का, हाँ जी हेनरी का। देखो आवेश का कूलम होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, तो ध्यान रखिएगा हेनरी हो जाएंगे, और एक हेनरी जो होता है 1 वेबर पर एम्पियर होता है, ये भी आपको याद रखना है 1 हेनरी बराबर। चलिए बिल्कुल स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है डियर स्टूडेंट वो हेनरी होता है, तो यहाँ से याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबक का चुंबकीय गुण क्या होता है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, बताइए किसी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी, चलिए वेक्टर राशि होता है, बिल्कुल डियर स्टूडेंट बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो चुंबकीय घूर्ण और चुंबकीय घूर्ण जो होता है दोस्तों इसका मात्रक भी आपको पता होना चाहिए, और साथ में ये भी पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों जो चुंबकीय घूर्ण होता है वो सदिश राशि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, कहा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नमन ऑन गोइंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल इन द इक्वाटर, ठीक ना डियर, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर डिक्रीज करता है, क्या करता है डिक्रीज करता है, चलिए बिल्कुल घट जाएगा, यानी कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएगा तो उनका जो मान होगा वो डिक्रीज यानी कि घट जाएगा। चलो शैथिल्य प्रदर्शित करता है, देखो शैथिल्य जो होता है दोस्तों क्या प्रदर्शित करता है, देखो लोहा निकेल कोबाल्ट शैथिल्य ये सब जो होता है ना फेरोमैग्नेटिक यानी कि लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है, क्या सर जी लौह चुंबकत्व यानी कि फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्रुव प्रबलता का मात्रक पूछा, ये काफी आसान क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना ध्रुव प्रबलता जो होता है ध्रुव प्रबल जो होता है इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है, तो यहाँ से देख लीजिए एम्पियर मीटर कहाँ दिया गया है,
देखिए द यूनिट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, तो याद रखिएगा एम्पियर मीटर होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि द डायमेंशन ऑफ द प्लांक कांस्टेंट, यानी कि प्लांक स्थिरांक की जो बीमा होती है वो क्या होती है, तो आपको पता है कि मात्रा का जूल सेकंड होता है मेरे प्यारे साथियों। तो आपको याद रखना है प्लांक स्थिरांक जो बीमा होता है ml² T इनवर्स होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, बेहतरीन क्वेश्चन है। ml² T इनवर्स होता है, ये देखिए आपको ए नंबर में दिख जाएगा। ये प्लांक स्थिरांक क्या होता है, कांस्टेंट का 200 डायमेंशन होता है, तो याद रखना ए नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का ए सही मात्रक क्या हो जाएगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दोस्तों उसका फ्लक्स का दोस्तों जो मात्रक है वो क्या होता है, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों क्या होता है, टेस्ला, है ना डियर स्टूडेंट। बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में कमाल कर देना है। चलिए सभी विद्यार्थियों का चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलो यहाँ से देखिए विद्युत वाहक बल के बीमा पूछा, तो देखो आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, V बराबर W/Q का दोस्तों सूत्र जो होता है ये आपको पता होना चाहिए। आवेश की बीमा AT होता है, और यहाँ से आपको पता होना चाहिए W यानी कि वर्ग का दोस्तों बीमा क्या होता है, तो यहाँ से आपको पता होगा ml होता है, T के पावर माइनस क्या होता है ml, और यहाँ से ml का पावर माइनस क्या होता है 2 होता है। जब यहाँ से होता है मेरे प्यारे साथियों तो ml, देखिए स्क्वायर छूट गया, ml² यहाँ से T है दोस्तों तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 बनेगा, तो यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है। और ये 200 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा, l² यहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आसान क्वेश्चन था, हर विद्यार्थी कर लिए होंगे यहाँ से बीमा निकाल के। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। देखो विशिष्ट प्रतिरोध उसी को कहा जाता है जो कि आप लोग जानते होंगे प्रतिरोधकता होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, क्या होता है ओम मीटर। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, ओम मीटर देखिएगा तो बी नंबर ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, एकदम कमाल का क्वेश्चन था। देखो वेट स्टोन से तो तुलना करता है, देखो वेट स्टोन से तो जो होता है 200 प्रतिरोधों का तुलना करता है, तो याद रखिए ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेट स्टोन जो सोती होता है 200 किसका तुलना करता है, हाँ जी बहुत अच्छा, प्रतिरोध का करता है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बांड ग्राफ पे 200 जनित होता है, देखिए बांड ग्राफ आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो फिगर देख लीजिए। देखिए बांड ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, चलिए क्या उत्पन्न करेगा बांड ग्राफ, चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल उच्च प्रतिरोध को उत्पन्न करता है, यानी कि हाई रिएक्टेंस इसके द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, रिलीज किया जाता है। चलिए शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होता है, शोषित विद्युत ऊर्जा तो होता है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि शोषित ऊर्जा देखिएगा, रुकिए, हाँ शोषित ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के दोस्तों समानुपाती होता है, कैसा होता है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से सी नंबर हो जाएगा। देखो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो देखो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, वोल्ट तो विभवांतर का, शक्ति का वाट मीटर तो होगा नहीं, आवेश का कूलाम होता है, तो याद रखना डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, लगाइए इसका आंसर। एक विद्युत परिपथ में जो विभवांतर होता है डियर स्टूडेंट किस रूप में मापा जाता है, लगाइए इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल देखो विभवांतर जो होता है दोस्तों वोल्ट में मापा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, तो किस रूप में मापा जाएगा, तो वोल्ट के रूप में मापा जाएगा, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संराक्षी के जैसा होता है, कैसा होता है संराक्षी होता है, तो यहाँ से याद रखिएगा ऑप्शन बी ए हो जाएगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संराक्षी होता है, तो याद रखिए ए नंबर इज राइट। देखो पीएन सैंडेट जो डायोड का उपयोग करते हैं किसके लिए करते हैं, जो पीएन सैंडेट जो डायोड होता है वो हम लोग डिस्ट कार्य की तरह करते हैं, यानी कि जो पीएन सैंडेट जो डायोड होता है दोस्तों उसका यूज़ हम लोग डिस्ट कार्य के भांति करते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पीएन सैंडेट डायोड का उपयोग करते हैं तो डिस्ट कार्य के भांति, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होता है, देखो सबसे ज्यादा आवृत्ति जिसका होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो देखो आवृत्ति आपसे पूछा फ्रीक्वेंसी, तो दोस्तों आपको पता है कि गामा किरण का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है ना वो काफी कम होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, चलिए बहुत इजी इक्वेशन है। सबसे ज्यादा जो आवृत्ति होता है दोस्तों वो गामा किरणों का होता है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपका दोस्तों तरंगदैर्घ्य भी सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टेस्ला जो मात्रक होता है वो किसका होता है, देखो चुंबकीय विद्युत फ्लक्स का तो दोस्तों वोल्ट मीटर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का तो वेबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, विद्युतीय क्षेत्र का तो आपको पता है न्यूटन बटा कूलम होता है। तो देखो आपसे पूछा गया क्या, टेस्ला, यानी कि टेस्ला तो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड का दोस्तों मात्रक होता है, तो याद रखिए सी नंबर इसका राइट आंसर है। यानी कि टेस्ला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, डेट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहां से कहा जाए कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। देखिए एक गतिमान है दोस्तों, क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, ठीक ना रेशन, प्रोड्यूस द मूविंग चार्ज, यानी कि जो गतिमान है, ठीक ना रेशन, गतिमान आवेश होता है ये स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। अगर आपसे पूछे कि स्थिर आवेश उत्पन्न करता है तब क्या कीजिएगा, चलिए बहुत अच्छा, पहले ये तो आपको पता होना चाहिए गतिमान जो होता है ना दोस्तों गति करता है, मूव करता है, वो स्थिर और विद्युत क्षेत्र यानी कि स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। तो याद रखिएगा सी नंबर इज द राइट आंसर। चलो कैथोड किरण क्या है दोस्तों, बताइए कैथोड किरण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड जो किरण होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो याद रखिए ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहने वाली राशि कौन सी है। चलिए बहुत अच्छा, देखिए नाभिकीय जो अभिक्रिया होता है वो कुल आवेश, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग ये सब के लिए जाना जाता है, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया में सब कुछ संरक्षित है, आवेश भी रहता है, रेखीय संवेग भी रहता है, कोणीय संवेग भी रहता है। तो क्या ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, डेट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोस्तों एक विद्युत क्षेत्र, ठीक एक पायरा वैद्युत समांतर पट्टिका संदर्भित के प्लेटों के बीच से डाल देने पर धारिता का जो मान होता है वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। तो कहा जा रहा है कि एक पायरा वैद्युत समांतर पट्टिका है और इसके बीच कोई भी पायरा वैद्युत दोस्तों प्लेट डाल देंगे तो उसका दोस्तों जो धारिता का मान होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन भी याद रखिएगा बढ़ता है। चलिए एलसी परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है दोस्तों वो क्या होता है, देखिए एलसी परिपथ यानी कि द पावर ऑफ फैक्टर ऑफ द एलसी सर्किट, यानी कि एलसी सर्किट के लिए जो शक्ति गुणांक होता है वो कितना होता है एलसी परिपथ के लिए। तो देखो एलसी परिपथ के लिए जो शक्ति गुणांक होता है, जो पावर फैक्टर होता है वो 0 होता है। तो याद रखिए डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए शक्ति, देखो शुद्ध संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है, देखो शुद्ध संधारित्र होता है उसका शक्ति गुणांक की बात करें तो संधारित्र या चौक कुंडली पूछे वो सबका शक्ति गुणांक जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है, देखो चौक कुंडली पूछेगा तो शक्ति गुणांक 0 हो जाएगा, शुद्ध संधारित्र पूछेगा शक्ति गुणांक पूछेगा तो 0 हो जाएगा। तो याद रखिए डी नंबर आपका राइट आंसर। देखो एलसी परिपथ का कालांतर आपसे पूछा, देखो एलसी परिपथ का किसी भी रूप में पूछेगा ना तो आपको याद रखना tan से ज्यादा रिलेट रखेगा, ठीक ना। तो tan यहाँ से देखिएगा tan ओमेगा एल बटा आर आपको ए नंबर ऑप्शन में दिख जाएगा। चलिए एल आर पर रिलेशन रहता है इसका दोस्तों कालांतर के लिए। तो याद रखिएगा हमेशा tan में tan ओमेगा एल बटा आर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए याद रखिए। अब देखो वही क्वेश्चन है आपका, कैसा जी ये कैसा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है यहाँ पर देखो tan पाई पूछा तो अभी आपको क्या बना है tan ओमेगा एल बटा आर बताए थे। तो इसी में कि ओमेगा एल बटा आर करेंगे तो ओमेगा एल बटा आर यहाँ पर दिया गया, बस ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि tan का मान पूछ दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, बस
ओमेगा एल बटा आर, याद रखिएगा सी नंबर। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा के लिए एक शिखर मान होता है, एक दोस्तों वर्गमूल औसत मान होता है। तो इसको समझ जाओगे, समझो एग्जाम के लिए एक नंबर फिक्स है। ये दोस्तों दो क्वेश्चन पक्का एग्जाम में हर साल पूछता है। देखो शिखर मान जो होता है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का वो 1 होता है, कितना होता है √2 होता है। शिखर जो मान जो होता है दोस्तों उसके लिए √2 होता है, और साथ में जो वर्ग औसत जो मूल होता है दोस्तों उसका जो होता है 1 होता है। तो इसको याद रखेगा √2:1। तो यहाँ से √2:1 ऑप्शन बी में दिख जाएगा, क्योंकि एक नहीं दिखेगा तो एक मानना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक है लेकिन लिखा नहीं गया, तो याद रखिए बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो उसी को पलट दिया तो इसको पलट दीजिए। शिखर दाना का पता था आपका √2 होता है डियर स्टूडेंट, और इसका क्या पता था आपका 1 पता होता। तो इस प्रकार से कर दीजिए तो 1:2 हो जाएगा, यानी कि 1/√2 हो जाएगा। देखिए आसान क्वेश्चन है, बस समझने में देरी है, बिल्कुल इसको आपको क्लियर कर लेना है। शिखर मान का जब पूछेगा तो √2 होता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। और मूल औसत जो वर्ग मान होता है दोस्तों वो 1 होता है। तो पहले कौन आया, तो आपका दोस्तों मूल माध्य पहले आएगा तो 1 पहले देंगे और का, और रूट बाद में आएगा तो 1/√2, तो 1/√2 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कौन है। देखो 1 मेगा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो क्या होता है। चलिए बहुत अच्छा, देखिए 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है दोस्तों ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो याद रखिए बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कहा जरा कि पोटेशियम का देहली तरंग दैर्ध्य लगभग कितना होता है। देखो पोटेशियम आपसे पूछा, पोटेशियम का जो देहली तरंग दैर्ध्य होता है मेरे प्यारे साथियों वो क्या होता है। चलिए बिल्कुल देखो 565 nm जो होता है दोस्तों पोटेशियम का देहली तरंग दैर्ध्य जो होता है, ये बिल्कुल याद रखेंगे, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन देख लिया तो एग्जाम में पूछा है तांबा का जो कार्यफलन होता है वो कितना होता है। देखो सोडियम का ही पूछा गया था 2.75 होता है। तो ये आपका दोस्तों तांबा का पूछा, और तांबा भी एग्जाम में पूछा है कॉपर का। चलिए 45 का बेहतरीन जवाब आ रहा है। देखिए 400 कितना 4.665 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ए नंबर हो जाएगा, ये तांबा का कार्यफलन होता है। किसका होता है, तांबा का 4.75 होता है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है। देखो विनाशी जो व्यतिकरण होता है उस शुरू में आपको हम बताएं, तो उसके लिए बताइए ये कलांतर पूछा है। क्या पूछा है, कलांतर। तो विनाशी के लिए 2n+1 होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बी नंबर हो जाएगा 2n+1। चलो किरोसिन का दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। ये हीरा का तो सही विद्यार्थी जानते होंगे, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है किरोसिन का, और किरोसिन का जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो 1.44 जो होता है ये किरोसिन का अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ से देखिएगा आप लोग, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख जाएगा 1.44 जो होता है किरोसिन का अपवर्तनांक होता है। चलिए रेडियो तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य का जो परास होता है वो कितना होता है रेडियो तरंग दैर्ध्य के लिए। तो याद रखिएगा 10⁻⁻10 यानी कि 10⁻⁻ से क्या 1 मीटर से लेकर के दोस्तों 10⁻⁻4 तक होता है। यानी कि रेडियो तरंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है 10⁻⁻1 से लेकर के 10⁻4 तक मीटर में होता है। तो याद रखिए ए नंबर हो जाएगा। देखो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। देखो विद्युत वाहक बल का जो माप की जाती है वो देखो इकाई तो वोल्ट होता है, लेकिन इसको दोस्तों हम लोग विभव मापी से मापते हैं, मेजरमेंट यानी कि दोस्तों विभव मापी से मापते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत वाहक बल की जो माप की जाती है विभव मापी के द्वारा किया जाता है। ये हर विद्यार्थी जानता होगा क्योंकि आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एम्पियर घंटा दोस्तों किसका मात्रक होता है। एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है दोस्तों वो आवेश का मात्रक होता है, द्रव्यमान का नहीं होता, केजी का भी नहीं, विद्युत धारा का भी नहीं। तो एम्पियर घंटा या एम्पियर सेकंड पूछेगा तो इसका जो मात्रक होता है वो आवेश का होता है। चलिए डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा, क्योंकि देखिए ये आपका दोस्तों 4 वीडियो था 50 गुना 4 कीजिएगा तो 200 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से आपका 200 कवर हो गया, और 300 और बच गया तो वो 6 वीडियो में आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से सीरियल वाइज सारे वीडियोस को आप लोग देखिए और पूरे अंक आप लोग एग्जाम में लाइए, क्योंकि ये जो 500 ऑब्जेक्टिव करवा रहा है यहीं सब में से आपका हर बार 35 से ज़्यादा पूछ लिया जाता है।
ठीक ना डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर शेयर कीजिएगा। और PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूरी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।